ऑल राइट, आई होप आप सब लोगों ने लास्ट वीडियो देखा एंड यू आर क्लियर विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट सैम्पल स्पेस, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, सैम्पल स्पेस पढ़ा था, इवेंट्स पढ़े थे और उसके टाइप्स। आज हम अलग अलग तरह के इवेंट्स पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझने के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लो तुम्हारा यू है 1 2 3 4 5 6, आपको धीरे धीरे 12th याद आ जाएगा। और मान लो आपका ए है 1 और 2। अब मुझे इस ए का कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए डैश। ए डैश मतलब ये जो 1 और 2 है, इन दोनों को छोड़ के सारे एलिमेंट्स ले लेने के। सो व्हाट इज ए डैश? 3 4 5 6। सो ए डैश का मतलब क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यू में है बट ए में नहीं है। तो सपोज यू इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस, ए इज एन इवेंट, then set of all the outcomes of u which are not in a but they are present in u is known as complementary events, and it is denoted by a dash और ac। और ये उसका एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे अलग एग्जांपल है कि u 1 2 3 4 5 6 है। a अगर 1 5 6 है तो 1 5 और 6 को छोड़ के कौन बचा? 2 3 4। तो a dash में कौन आएगा? 2 3 4। सो x बिलोंग्स टू ये u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो आप देख सकते हो बेटा, ये पूरा शेड हो गया, दिस एरिया इज शेडेड। ये हमारा ए है, ये हमारा जो बना है वो यू है। तो ये जो अंदर का भाग है वो हमारा कौन हो गया? ए डैश हो गया। यस और नो? ओके, याद आ रहा है? 12 धीरे धीरे आना ही चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा? मान लो यू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए है मान लो 1 2 5 और बी है मान लो 2 4 6। सो अगर मुझे इंटरसेक्शन ढूंढना हो तो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2। यस और नो? याद आया? सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स जो ए और बी दोनों में हो। सो लेट अस द डेफिनेशन। Suppose U is a finite sample space, A and B are two events, then the events where A and B both occur simultaneously is called intersection of two events. It is denoted by A intersection B. ये उसका एग्जाम्पल है कि U अगर 1 2 3 4 5 6 है, A 1 5 6 है, B 2 5 6 है, तो कॉमन क्या हुआ दोनों में? 5 6 हुआ। सो A इंटरसेक्शन B क्या हुआ? X बिलोंग्स टू A एंड B बोथ। ठीक है, ये तुम्हारा U है, ये तुम्हारा इवेंट A है, ये तुम्हारा B है। सो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? बीच वाला कॉमन। एनी क्वेश्चंस? ओके, बढ़े आगे। इंटरसेक्शन के बाद आता है बेटा कौन? यस, यूनियन। क्या होता है यूनियन में? यूनियन में यूनियन होता है ना। 1 2 3 4 5 6 है मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल यही ले लेते जो इसमें दिया हुआ है। ए है मान लो 1 5 6 और बी है 2 5 6। सो अगर मुझे यूनियन करना है, सो ए यूनियन बी मतलब ये और ये, इन दोनों को यूनाइट कर दो। सो द आंसर इज 1 2 5 and 6। सो ए यूनियन बी मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी और दोनों। So you can see, suppose you use a finite sample space, A and B are two events, then the event where A or B or both A and B occur is known as union of two events, and it is denoted by A union B. Example जो मैंने बताया, ये सेट नोटेशन, ठीक है। यूनियन में ये पूरा आ गया, है ना, सभी कुछ आ गया ना, पूरा ए बी दोनों क्या कर दिया हमने? कंबाइन कर दिया। सो दैट इज यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। हाँ, अब आए मुद्दे की बात पे, डिफरेंस ऑफ इवेंट्स। डिफरेंस में क्या होता है? लेट अस टेक द एग्जांपल व्हिच इज गिवन ओवर हियर।
1 2 3 4 5 6 है बेटा आपका, मान लो यू, और ए है मान लो तुम्हारा, मान लो उनके इसमें दिया हुआ ये 1 5 6 है, और बी है 2 5 6। अब डिफरेंस है ना, दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम। एक ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो अगर ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 5 और 6 माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। सो ए माइनस बी का आंसर आएगा 1, नहीं 2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी का मतलब होता है जो ए में है मगर बी में नहीं है। पहले खाली किसके एलिमेंट्स लेने के? अपने को ए के। इसलिए ए और बी दोनों में जो कॉमन थे वो अपने कैंसिल कर दिए। उसी तरह अगर मुझे बी माइनस ए ढूंढना हो, क्या ढूंढना हो हमें? बी माइनस ए ढूंढना हो। सो दैट इज 2 5 6 माइनस 1 5 एंड 6। सो इसमें भी देखो 5 6 कैंसिल हो गया, सो आंसर वुड बी 2। क्योंकि इसमें कैसा होगा? बिलोंग्स टू whom? बी, बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो देखो ये रहा, suppose u is a finite sample space, a and b are two events, set of elements of the outcome, a happen but b does not happen, मतलब a occur b does not occur, that is a minus b। एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको वही है ना? 1 5 6 माइनस 2 5 6, तो 5 और 6 कैंसिल हो गया, तो बचा 1। ठीक है, सो खाली 1 ही आया। यस और नो? ओके, है ना? सो आंसर क्या आया तुम्हारा? 1 आया बेटा। अब अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें a माइनस बी का सेट नोटेशन क्या होगा? x such that x belongs to a and x belongs to b। बराबर, a में है मगर b में नहीं है। अच्छा, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द लेटर स्टेज, फिलहाल साइड में रखो। सिमिलरली सेट ऑफ एलिमेंट्स और आउटकम वेयर b हैपन बट a डज नॉट हैपन इज नोन एज डिफरेंस ऑफ इवेंट्स b माइनस a। ठीक है, इसका सेट नोटेशन हाँ, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a 1 5 6 b 2 5 6। तो जो कॉमन है 5 और 6 वो कैंसिल हो जाएगा, सो बच्चा कौन हमारा? 2। सो b माइनस ए मीन्स बिलोंग्स टू b बट नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अब देख सकते हो सिर्फ b पे शेड आया, क्योंकि b माइनस है, खाली b के एलिमेंट्स लेने के। और a माइनस b में किस पे शेड आया बेटा? a माइनस b पे खाली a पे शेड आया। ये एलिमेंट्स तो हमने कैंसिल ही कर दिए, ये तो हमने देखे ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज योर डिफरेंस ऑफ इवेंट्स b माइनस a एंड a माइनस b। अब है ना, डिफरेंस ऑफ इवेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है। ये रूल है जिसको रूल ऑफ डिफरेंस भी कहते हैं। वो ये कहता है कि a माइनस बी मतलब क्या? जो a में है b में नहीं है, तो ऑब्वियसली जो b में नहीं होगा वो कहाँ होगा? b डैश में होगा। सो a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट? a इंटरसेक्शन b डैश। अच्छा, a माइनस बी में हमने क्या किया? b के एलिमेंट्स को तो हमने देखा ही नहीं, और जो a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स थे वो सारे निकाल दिए। तो क्या हो गया? a माइनस ए इंटरसेक्शन b। सिमिलरली अगर मुझे b माइनस ए चाहिए तो b माइनस ए मतलब प्रेजेंट इन b बट नॉट इन a, सो विच आर नॉट इन a दे आर प्रेजेंट इन a डैश। एंड सेम वे b में से हमने क्या माइनस कर दिया? a इंटरसेक्शन b के सारे एलिमेंट्स हमने माइनस कर दिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, ये हम आगे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, आगे चलो यहीं पे प्रूव कर देते हैं, आगे जाने की जरूरत क्या है। चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं टू प्रूव इट। यही एग्जांपल ले चलो। पहले तो u डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, u है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, a है 1 5 6 और b है 2 5 6।
जो जो चाहिए वो ढूंढ लेते हैं पहले। तो एक तो ए डैश बी डैश ढूंढ लो। अच्छा, ए डैश क्या आएगा बेटा? 156 को गोली मारो तो कौन बचा? 2 बचा, 3 बचा और 4 बचा। अच्छा, बी डैश क्या आएगा? 256 को गोली मारो तो 1 बचा, 3 बचा और 4 बचा। और क्या चाहिए प्रूव करने के लिए? ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। सो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है? ए और बी में 5 6 और 5 6। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। पहला, ए माइनस बी। सो ए माइनस बी मतलब 156 माइनस 256। सो 5 6 कैंसल। सो ए माइनस बी में खाली क्या लेने का? 1। बी को तो देखने का ही नहीं। ओके, अब मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि ए माइनस बी इज एज गुड एज ए intersection B dash. So what is A? A is 156 intersection. What is B dash? B dash is 134. So दोनों में कॉमन क्या है? 1। लो देखो, सेम आया। सही बोल रहे थे ये लोग। और तीसरा क्या था? A माइनस कौन? A इंटरसेक्शन B. So what is A? 156 minus what is A intersection B? 56. So 5 6 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1। Yes, it is absolutely correct that A minus B is A intersection B dash is A minus A intersection B. In the same manner, we can prove that जो हमने ऊपर दूसरा वाला लिखा B माइनस A वाला, वो भी हम लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यू हैव टू कंपल्सरी रिमेंबर, क्योंकि इसके ऊपर आगे समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव, मान लो यू एक फाइनाइट सैंपल स्पेस है, ए और बी टू इवेंट्स है, एंड ए ऑन बी डज नॉट अकर टुगेदर। इन शॉर्ट, अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हो, क्या हो? ए इंटरसेक्शन बी नल सेट, देन ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जांपल ये रहा, यू है 1 2 3 4 5 6, ए है 1 2 6 और बी है 3 5। तो आप देख सकते हो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट इज नल सेट। और देखो, दोनों सर्कल भी अलग अलग हो गए, दे बोथ आर डिफरेंट नाउ, ठीक है। सो ये था एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव। सपोज यू इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, एंड इफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू, A union B is equals to what? U. Then A and B are said to be exhaustive. So अगर A union B की वैल्यू U है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। मान लो U है 1 2 3 4 5 6, A है 1 2 4 6, B है 1 3 5। So what is A union B? दोनों का combine, that is 1 2 3 4 5 6, and that 1 2 3 4 5 6 is nothing but what? U. एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, आप मुझे बिंदास कभी भी आप मुझे पूछ सकते हो। सो आज हमने जो पढ़ा, ये आप अपनी बुक में कॉपी जरूर करोगे। मैं पढ़ूंगा तो नहीं कह सकते, रिवीजन ही किया है ना। हमने आज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा, वो आप लिखोगे। फिर हमने इंटरसेक्शन पढ़ा, वो आप पढ़ोगे। फिर हमने यूनियन पढ़ा, वो आप पढ़ोगे। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा, वो आप लिखोगे। फिर हमने दोनों डिफरेंस लिखना है, ए माइनस बी और बी माइनस उसके रूल्स के साथ। डिफरेंस का क्या पढ़ा हमने? यस, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। राइट डाउन ऑल दीज इवेंट्स। वीडियो में है, आप देख देख के लिख सकते हो, ठीक है। आई होप द रिवीजन इज क्लियर टू यू। रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।